Class 6, Subject SST. First of all, good morning. I hope all of you will be fine. I am your SST teacher and today we are going to read Chapter 7, Geography, Rotation and Revolution. चैप्टर स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं, इस चैप्टर की रीडिंग हम पहले भी कर चुके थे क्योंकि हमने आपको बताया था कि इस चैप्टर नंबर 7 को कुछ पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। फर्स्ट पार्ट आप पहले देख चुके हैं, ये आपका सेकंड पार्ट है। आइए स्टार्ट करते हैं सेकंड पार्ट। Effect of rotation, day and night. When the earth rotates on its axis at a time of point, one half of it has day while the other half has night. This is because one part faces the sun and has daylight while the opposite side, which is away from the sun, is in darkness and experiences night. The earth completes one rotation in 24 hours. This daily movement of the earth is called diurnal motion. जब पृथ्वी अपनी धुरी पर घूमते हुए सूरज के चारों ओर चक्कर काटती है तो उसकी एक साइड हमेशा सूरज के सामने रहती है जबकि दूसरी साइड हमेशा सूरज के पीछे रहती है, यानी सूरज से दूर रहती है। जब वो अपोजिट डायरेक्शन में होती है तो वहाँ तक सन रेज पहुँच नहीं पाती, जिसकी वजह से वहाँ पर नाइट होती है। और जो अर्थ का फेज जो सूरज की तरफ होता है उस पर क्या होता है, सूरज की किरणें डायरेक्ट पहुंचती हैं तो उस टाइम वहाँ पर क्या हो रहा होता है, दिन हो रहा होता है। इसी तरीके से अपनी धुरी पे घूमते घूमते जब वो सूरज के चारों ओर चक्कर काटती है तो ऐसे ही दिन और रात बदलते हैं। अर्थ का एक हिस्सा हमेशा सूरज के सामने रहता है और दूसरा हमेशा सूरज के अपोजिट डायरेक्शन में होता है। ये जो अर्थ है ये एक जो अपना रोटेशन होता है 24 घंटे में ख़त्म करती है। ये जो डेली का अर्थ का मूवमेंट होता है ये ही ड्यूरनल मूवमेंट या ड्यूरनल मोशन कहलाता है। Have a look at the given figure. The sun rays have lit up the western hemisphere where it is day, while the eastern hemisphere is in darkness and it has night. The imaginary line between day and night is referred to as the circle of illumination. When you see a faint light of the horizon before the sun actually comes into view, it is dawn or sunrise. Similarly, when the sun goes down below the horizon, but you can still see its light, it is twilight or sunset. ये देखिए, ये है आपका सर्कल ऑफ इल्यूमिनेशन। क्योंकि यहाँ पर सूरज की किरणें डायरेक्ट आ रही हैं तो ये क्या है, डे, और ये अपोजिट डायरेक्शन जहाँ पर सूरज की किरणें नहीं पहुँच पा रही हैं ये होती है नाइट। इन दोनों के बीच में जो इमेजिनरी लाइन बनी है वो क्या कहलाती है, सर्कल ऑफ इल्यूमिनेशन। अब देखिए, जब पृथ्वी अपनी ही जगह पर घूम रही है तो इसका ये वाला पार्ट धीरे धीरे सूरज के सामने आता है। तो जब वो सूरज के सामने आ रहा होता है तो सन क्या हो रहा होता है, राइज हो रहा होता है। जब सनराइज का टाइम हो रहा होता है तो उसे हम क्या बोलते हैं, या तो डॉन बोलते हैं या फिर सनराइज बोलते हैं। जब सूरज डार्कनेस से डे की तरफ मूव करता है और सेम जब वो डे से नाइट की तरफ शिफ्ट करता है तो हमको क्या होता है, उसकी सूरज की किरणें कम होती हुई नज़र आती हैं। ऐसे में उस पोजीशन को क्या कहा जाता है, या तो ट्वाइलाइट कहा जाएगा या फिर सनसेट कहा जाएगा, क्योंकि सूरज धीरे धीरे दिखना बंद होता जाता है। नेक्स्ट पॉइंट है टाइड्स। Tides are also formed because of the Earth's rotation. The water level rises and falls at different times of the day. When the moon is directly overhead, its gravitational force pulls water in the ocean and causes the water to rise. This is called high tides. When the moon is at its greatest distance from the Earth, the water level recedes. This is called low tides. This movement takes place twice a day. देखिए, टाइड्स क्या होती है, टाइड्स आप सही समझ रहे हैं, लहरें। अब ये जो लहरें उठती हैं ये भी किसकी वजह से होता है, अर्थ की रोटेशन की वजह से। वाटर का लेवल जो हाई होता है दिन में, डिफरेंट एट ऑफ द डे, अलग अलग दिन के समय, दिन में कुछ टाइम ऐसे होते हैं जहाँ पर जो वो होती हैं लहरें होती हैं, कभी कभी उठी हुई होती है, कभी पानी का लेवल कम होता है। जब सूरज हमारे सर के बिल्कुल ऊपर होता है तो उस टाइम पे जो मून होता है जो हमारे सन के मतलब सर के बिल्कुल ऊपर होता है, तो उस टाइम जो मून की ग्रेविटेशनल फोर्स होती है बहुत ज़्यादा होती है और वो अर्थ के जो वाटर है या ओशन वाटर है उसको अपनी तरफ खींचती है। तो इस वजह से हमें जो पानी का स्तर है वो उठा हुआ दिखता है, यही कहलाता है हाई टाइड्स। और जब जो मून है वो पृथ्वी से दूर होता जाता है वैसे वैसे पानी का लेवल कम होता जाता है, जो कि लो टाइड्स कहलाती है।
ये जो मूवमेंट है ये दिन में 2 बार होता है। नेक्स्ट पॉइंट इज रिवॉल्यूशन। अलॉन्ग विथ रोटेशन द अर्थ ऑल्सो रिवॉल्व्स अराउंड द सन एट द सेम टाइम। दिस मूवमेंट ऑफ द अर्थ अराउंड द सन इज कॉल्ड रिवॉल्यूशन। देखिए, रोटेशन होता है पृथ्वी का अपनी ही दूरी पे घूमना, ठीक है, और रिवॉल्यूशन होता है अपनी ही जगह पे घूमते घूमते सूरज के चारों ओर घूमना। ये कहलाता है रिवॉल्यूशन। अपनी जगह पे घूमना रोटेशन, और सूरज के चारों ओर चक्कर लगाना रिवॉल्यूशन। द पीरियड दैट द अर्थ टेक्स टू कंप्लीट वन रिवॉल्यूशन इज कॉल्ड अ ईयर। वो टाइम जब अर्थ सूरज के चारों तरफ चक्कर लगा के दोबारा उसी जगह पे आ जाती है जहाँ से उसने शुरू किया था, तो ये जो रिवॉल्यूशन होता है ये 1 साल में कंप्लीट होता है। क्या कहलाता है? ये पूरा का पूरा रिवॉल्यूशन साल कहलाता है। पृथ्वी को अपना रिवॉल्यूशन कंप्लीट करने में 365 दिन, 6 घंटे, 9 मिनट और 9.54 सेकेंड्स का टाइम लगता है। दिस अमाउंट टू about 1/4 day more than the 365 calendar day then that we follows in a year. This extra time is made up of every 4 years by adding one more day to the month of February. This is how we have a leap year after every 4 years where there are 29 days in February. देखिए, अब 365 दिन पूरे करने के बाद एक रिवॉल्यूशन पूरा होने के लिए 365 दिन का टाइम लगता है। साथ ही ये जो उसका 6 घंटे 9 मिनट का टाइम है, ये लगातार 4 सालों तक बढ़ते बढ़ते ये पूरे 24 घंटे में कन्वर्ट हो जाता है। ये आपका पूरा 24 घंटे मतलब एक दिन, ये पूरा एक दिन हर 4 साल बाद बढ़ता है जो कि लीप ईयर कहलाता है। और ये जो एक दिन बढ़ता है ये फरवरी में ऐड होता है और 28 डेज़ को किस में चेंज कर देता है? 28 के अलावा किस में? 29 डेज़ में। इसी वजह से हर 4 साल बाद फरवरी में 29 डेज होते हैं। द अर्थ रिवॉल्व्स द सन इज एन ओवल और एपिलिटिकल पाथ, सो द डिस्टेंस बिटवीन द अर्थ एंड द सन वेराइज ड्यूरिंग रिवॉल्यूशन। समटाइम्स इट इज क्लोजर टू द सन दैट ऑल अदर टाइम्स when the earth is closer to the sun around 3 January. That point is known as the perihelion. The point where the earth is a distance from the sun around 4 July is called aphelion. ये आप सभी को पता है, जो हमारा सोलर सिस्टम है ये एक एपिलिटिकल पाथ पे है, मतलब ओवल की तरह से मूव करता है। यहाँ बीच हमारा कहने के लिए सन को बीच में मानते हैं, लेकिन सन जो है साइड में, इसके इस तरीके से सारे प्लैनेट्स घूमते हैं। जो अर्थ घूमती है एक टाइम आता है जब वो सूरज के बहुत ज़्यादा पास होती है, तो उस पीरियड को या उस पॉइंट को हम बोलते हैं पेरिहिलियन। ये होता है 3 जनवरी को। और वो टाइम जब जो अर्थ होती है सूरज से बहुत दूर होती है, या सबसे लास्ट पॉइंट जो जितनी दूर वो हो सकती है वो होता है 4 जुलाई, जिसे हम एपिहिलियन बोलते हैं। नेक्स्ट, इफेक्ट्स ऑफ रिवॉल्यूशन। अब इसके रिवॉल्यूशन के असर क्या होते हैं? सीजन। सबसे पहले आपको पता है जब भी रिवॉल्यूशन होता है, रोटेशन होते हैं तो दिन रात बदलता है, रिवॉल्यूशन होता है तो सीजन्स बदलते हैं। इन जनरल देयर आर 4 सीजन बेस्ड ऑन वेयर वी आर लोकेटेड ऑन द अर्थ। दीज आर स्प्रिंग, समर, ऑटम एंड विंटर। 4 सीजन्स होते हैं, ये आप सभी को पता है, चाहे हम अर्थ पे कहीं पे भी हो। और कई बार डिपेंड करता है कि हम कहाँ, जैसे भारत में 6 ऋतुएं मनाई जाती हैं, पर सीज़न मोस्टली 4 ही होते हैं, जैसे बसंत, गर्मी, पतझड़ या सर्दी। As the earth orbits around the sun, its axis remains tilted at 23.5 degree from the orbital path throughout. This means that an earth revolves the northern hemisphere, faces the sun for part of the year and tilts away from the sun for the other part of the year. It also means that different location of the earth faces the sun at various times of the year. This constant inclination of the earth on its axis combined with the revolution of the earth causes the different seasons. When the northern hemisphere faces the sun, it receives the most direct rays. Therefore, it is summer in the northern hemisphere and winter in the southern hemisphere. On the other hand, when the southern hemisphere tilts towards the sun, it gets the most direct rays. Therefore, it has summer at that time. While the northern hemisphere has winter, let us now follow the movement of the earth around the sun. ये देखिए, ये है आपका सन, ये है आपकी अर्थ जो सूरज के चारों तरफ चक्कर लगा रही है, जो रिवॉल्यूशन कंप्लीट कर रही है। ये देखिए, जब ये यहाँ से यहाँ पहुँचेगी तो इसका ये वाला फेस कहाँ होगा? सूरज के सामने होगा। अब ये वाला फेस सूरज के सामने रहेगा, तो जो भी फेस सूरज के सामने होगा वहाँ पे क्या होगा? आपका समर।
और ये जो अपोजिट डायरेक्शन होगी यहाँ पे क्या होगी, विंटर। लेकिन अब हर बार तो एक ही डायरेक्शन में नहीं होता, क्योंकि सूरज के साथ साथ पृथ्वी भी तो अपनी जगह पे घूम रही है। ज़रूरी नहीं है आज इंडिया सूरज के बिल्कुल डायरेक्ट सामने है तो हमेशा सूरज के सामने रहे, पॉसिबल थोड़ी ना है कि ये जो जब अर्थ जो है रोटेट करेगी तो ये अपनी जगह चेंज करेगा। तो ऐसे ही अलग अलग जगह है, बार कभी सूरज के कभी यहाँ पे होती हैं, कभी इधर कभी इधर कभी इधर, अलग अलग जगहों पे अलग अलग देश उसके सामने आते हैं। तो उस हिसाब से अलग अलग जगहों पे अलग अलग तरह का क्या होता है, मौसम होता है। आई होप यू अंडरस्टैंड। सो यू हैव टू रीड दिस चैप्टर मल्टीपल्स टाइम फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग। ओके, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।